चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं भारत के अररिया की। यहाँ एक गली है और इसकी कहानी ना ब्यूरोक्रेसी में देरी की एक ऐसी मिसाल बन गई है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक टूटी फूटी सड़क की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो अपने ही बनाए जाल में उलझ कर रह गया है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है अररिया के वार्ड 17 की सच्चाई। एक सड़क और एक नाला जो पिछले 2 साल से सिर्फ मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए जरा, पूरे 2 साल। अब इसे सिर्फ एक प्रॉब्लम कह देना काफी नहीं होगा। असल में ये एक गाथा बन चुकी है, एक लंबी उलझी हुई कहानी जो अररिया नगर परिषद के काम करने के तरीके पर बड़े सवाल खड़े करती है। और हां, गाथा शब्द यहां बिल्कुल फिट बैठता है। भाई, एक मामूली सी सड़क और नाले को ठीक करने में अगर 2 साल लग जाएं, तो ये किसी लंबी उलझी हुई कहानी से कम है क्या? तो सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? चलिए इस पूरे देरी की टाइमलाइन को जरा खोलकर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो कहानी शुरू होती है एक अच्छी खबर से। वार्ड 17 के लोगों के लिए एक सड़क और नाले का प्रोजेक्ट चुना गया। सब खुश थे, उम्मीद थी कि अब चीजें बदलेंगी। और ये कोई कल परसों की बात नहीं है। इस प्रोजेक्ट को चुने हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। तो काम आगे बढ़ा, टेंडर भी पास हो गया। लेकिन इसके बाद जो अगला कदम था, वर्क ऑर्डर जारी करना, बस वहीं आकर गाड़ी अटक गई। और ऐसी अटकी कि यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन सिर्फ वर्क ऑर्डर जारी करने में 1.5 साल लग गए। मतलब 18 महीने सिर्फ एक कागज को आगे बढ़ाने में। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देती है। 2 साल पहले प्रोजेक्ट चुना गया, फिर 1.5 साल लग गए टेंडर पास होने और वर्क ऑर्डर जारी होने में, और आज सब कुछ बस एक एग्रीमेंट पर आकर रुका हुआ है। तो इस पूरी देरी का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो लोग जो इस प्रोसेस में फंसे हुए हैं या फंसाए हुए हैं? चलिए देखते हैं। तो इस कहानी में ना 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला तो है अररिया नगर परिषद, जिसने सिलेक्शन से लेके वर्क ऑर्डर तक पूरे 2 साल निकाल दिए। दूसरा है महादेव कंस्ट्रक्शन, जिसको वर्क ऑर्डर मिला तो सही, लेकिन 3 महीने हो गए उसने एग्रीमेंट ही नहीं किया। और तीसरे हैं स्थानीय नेता, जिनकी देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन फाइलों, तारीखों और ब्यूरोक्रेसी से हटकर जरा उन लोगों के बारे में सोचें जो हर दिन इस मुसीबत में जी रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस देरी का उन पर असल में क्या असर पड़ रहा है। ये सिर्फ एक टूटी सड़क नहीं है, ये गंदे पानी और बदबू की रोज की परेशानी है। ये लोगों की जिंदगी की क्वालिटी पर एक सीधा सीधा असर है। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए। ये कोई किताबी नाकामी नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। ये वो है जिसे लोग हर दिन हर पल झेल रहे हैं। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल तक नहीं पहुंच पाईं। तो यहां जिंदगी है कैसी? जरा सोचिए। लगातार आती बदबू, सड़कों पर बहता हुआ गंदा पानी, महीने में बस 5 दिन नाले की सफाई होती है, और जब होती है तो उसके ढक्कन तोड़ दिए जाते हैं, जिससे किसी के भी उस खुले नाले में गिरने का खतरा बना रहता है। ये है इस देरी का असली चेहरा। तो 2 साल का लंबा इंतजार, ये सारे भयानक हालात, और अब हम इस कहानी के आखिर में हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, समाधान कब मिलेगा? और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अब बस एक मामूली से एग्रीमेंट पर अटका हुआ है। एक कागजी काम जिसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को 3 महीने पहले ही वर्क ऑर्डर मिल चुका था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है। 2 साल के इंतजार के बाद ये 3 महीने का छोटा सा एग्रीमेंट आखिर कब पूरा होगा? और तब तक वार्ड 17 के लोगों को और कितना इंतजार करना होगा?